बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमेजिन करें एक ऐसा मुल्क जहां एक सेनेटर ट्विटर पर खड़े होकर ये ऐलान कर दे कि एक साबिक वजीर आजम की फैमिली मुलाकातें भी बंद हो सकती हैं। बदमाशी का जवाब डबल बदमाशी से मिलेगा और 9th मई वालों के लिए अब खैर नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ कंट्रोवर्शियल सेनेटर फैसल वावडा की। सवाल सिर्फ ये नहीं कि फैसल वावडा ने क्या कहा, असल सवाल यह है कि क्या वो ये कहने का कानूनी इख्तियार भी रखते हैं या वो सिर्फ किसी और के बिहाफ पर ताकत की जुबान बोल रहे हैं। इस कंफ्यूजन ने आम पाकिस्तान के ज़हन में एक खतरनाक सोच पैदा कर दी है कि क्या इमरान खान जेल में ही हैं या किसी की जाती ताकत की कैद में वो कैद हैं। आज हम बात करेंगे कि फैसल वाडा के इस कंट्रोवर्शियल ट्वीट पर जिसने पाकिस्तान की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। ये सिर्फ एक ट्वीट नहीं, ये इस मुल्क में कानून और ताकत की असल लड़ाई का कंप्लीट फेस है। आज का सवाल सिंपल मगर बहुत हैवी है। फैसल वाडा किस हैसियत में एक साबिक वजीर आजम के लिए पाबंदियों और धमकियों की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या वो अदालत हैं? क्या वो हुकूमत है? क्या वो इस केस के कोई एक जज हैं या फिर कोई और ताकत है जिसके बिहाफ पर वो ये सब कुछ कह रहे हैं? वाडा के ट्वीट में एक खास टोन है और ये वो टोन है जो किसी कानूनी फोरम की नहीं होती बल्कि किसी ऐसी अथॉरिटी की होती है जो खुद को स्टेट अबव द स्टेट समझती है। ट्वीट में अल्फाज देखें जरा, मुलाकातें बंद कर दी जाएंगी, बदमाशी का जवाब डबल बदमाशी से मिलेगा, 9th मई वाले अपनी खैर मनाएं। मैं एक आम सादा पाकिस्तानी हूं और मेरे ज़हन में इस ट्वीट के बाद एक सवाल आया कि एक इलेक्टेड सो कॉल्ड इलेक्टेड कंट्रोवर्शियल सेनेटर बगैर किसी कानूनी इख्तियार के ये कैसे अनाउंस कर सकता है कि फैमिली मुलाकातें भी बंद कर दी जाएंगी, इस तरह की सख्ती मजीद बढ़ जाएगी और इसके साथ ये किया जाएगा वो किया जाएगा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। आप लास्ट 3 इयर्स की हिस्ट्री देख लें कि फैसल वावडा साहब ने जब भी अनलॉफुल प्रेडिक्शन दी है, कौम ने नोटिस किया है कि बिल्कुल वैसा ही हुआ है आने वाले दिनों में। यहाँ एक सवाल ज़हन में आता है कि क्या हमारी रियासत की ताकत वाकई इतनी सस्ती हो गई है कि आप जनाब से ताल्लुक रखने वाला कोई भी शख्स इसे बोरो करके मन चाही धमकियां बांटता फिरेगा? और अगर इस मुल्क के साबिक वजीर आजम को कोई इस तरह का गैर जिम्मेदार शख्स आसानी से ललकार सकता है तो मेरे और मुझ जैसे करोड़ों आम पाकिस्तानियों का तो फिर अल्लाह ही हाफिज। इस मुल्क को जंगल ना बनाएं, रियासत को ताकत से नहीं कानून से चलने दें। अब इस सवाल की तरफ आते हैं कि फैसल वावडा किस कानून के तहत ये सब कुछ कह रहे हैं। क्या वो किसी अदालत के जज हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या वो इमरान खान का केस सुनने वाली अदालत का हिस्सा है? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। क्या वो जेल कवानीन के मिजाज अफसर हैं? नो। क्या वो केयर टेकर हुकूमत में किसी इंतजामी मनसब पर बैठे हैं? ऐसा भी नहीं है। हत्ता कि अगर वो जज भी होते तब भी वो बगैर समात, बगैर फ्री कैन की बात सुने, बगैर अदालती कार्रवाई के इस तरह की पहले से तयशुदा सजा की पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं कर सकते थे। तो फिर वो ये सब किस हैसियत में बोल रहे हैं? यहां से असल बात खुलती है। वाडा का ये ट्वीट कानूनी इख्तियार नहीं है, ये सियासी गुलामी का एक सिग्नल है जो हमारे मुल्क के सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियन ताकतवर भाई साहब को देते हैं कि सर जी मेरी सर्विसेज भी कबूल करें, मैं भी आपके गुलामों की टीम का एक अदना सा गुलाम हूं। कभी ये शख्स फैसल वावडा एक सूबे के इलेक्टेड सीएम सोहेल आफरीदी को, जो केपीके के सीएम है, उनके बारे में कहता है कि इनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी, बदमाशी का जवाब डबल बदमाशी से मिलेगा, गवर्नर राज भी लग सकता है, वजीर आजम नायल भी हो सकते हैं। ये सब सेनेटर की आईनी हदूद से कहीं आगे की बातें हैं। सवाल ये है कि एक मुंतखब वजीर आला की नाअहली हो या गवर्नर राज का फैसला हो, क्या ये इख्तियारात किसी सेनेटर की जाती ऐलान से तय होंगे? अगर एक फर्द मीडिया पर बैठकर रियासती फैसले, अदालती नतायज और आईनी इकदाम के को पहले से बता सकता है, उनको प्रिडिक्ट कर रहा है, तो उससे सीधा सीधा ये तासर बनता है कि फैसले इदारों में नहीं कहीं और से हो रहे हैं और ये तासर ही रियासती कमजोरी की सबसे बड़ी अलामत है। यहाँ सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है? एक आम पाकिस्तानी के ज़हन में ये मैसेज आ रहा है कि इमरान खान अदालती सजा की वजह से जेल में नहीं बैठे हुए बल्कि किसी ताकतवर की गैर आईनी और बेलगाम ताकत की जाती कैद में है, क्योंकि गैर मुतलका शख्स जो जज भी नहीं है, हुकूमती ओहदा भी नहीं कोई रखता, वो अनाउंस कर रहा है कि मुलाकातें बंद हो जाएंगी, फैसले ऑलरेडी हो चुके हैं, सजा पक्की है। सॉफ्ट वर्ड्स में ये नैरेटिव पूरे जस्टिस सिस्टम की क्रेडिबिलिटी को जमीन में गाड़ देता है। और सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि अगर एक ट्वीट इतना अख्तियार दिखा सकता है तो असल अख्तियार किसके पास है? एक आम आदमी अब ये सोचता है कि अगर पाकिस्तान में रहना है तो या तो ताकतवर बन जाओ या फिर किसी ताकतवर के पांव में गिरकर उसकी गुलामी कबूल कर लो, वरना ये बात तो कंफर्म है कि यहाँ कानून सिर्फ कमजोरों के लिए है। जानते हैं कि आज करोड़ों पाकिस्तानियों के दिमाग में ये सोच क्यों पैदा हो रही है? क्योंकि अदालत कुछ और कहती है, जेल कवानीन कुछ और कहती हैं, ट्विटर पर बैठा एक सेनेटर कुछ और कह रहा है और एक आम आदमी ये समझ रहा है कि असल बादशाह कानून नहीं है, असल बादशाही ताकत की है। इस सोच ने पाकिस्तान को इस मुकाम पर ला खड़ा किया जहां ताकतवर के खिलाफ कोई पर्चा, कोई एफआईआर नहीं करती, कमजोर के खिलाफ रातों रात फैसले हो जाते हैं, सियासी इख्तलाफात को दहशतगर्दी का लेबल लगा दिया जाता है। फैसले अदालतें नहीं, पावरफुल सेक्टर की तरफ से आने वाला एक हल्का सा सिग्नल करता है। क्या ऐसे बनती हैं अजीम कौमें? क्या इस तरह कानून का बोलबाला होता है? पाकिस्तान में कभी कानून ताकत पर नहीं चला, हमेशा ताकत कानून पर चलाई गई है
اور واوڈا کا ٹویٹ اسی نظام کو بے نقاب کرتا ہے۔ واوڈا نے یہ بھی کہا کہ پیار کے بدلے ڈبل پیار اور بدماشی کے بدلے ڈبل بدماشی دی جائے گی۔ یہ الفاظ کسی سیاسی رہنما کے نہیں، یہ الفاظ ایک انفورسر کے لگتے ہیں جو اپنے پولیٹیکل ریلیونس قائم رکھنے کے لیے سخت لہجہ استعمال کر رہا ہو جیسے۔ اب اس کو سیاسی زبان کہا جائے گا، یہ بالکل بھی سیاسی زبان نہیں ہے، یہ ایک سیکیورٹائزڈ لینگویج ہے۔ بدلہ، بندش، جوابی کاروائی، یہ وہ زبان ہے جو عام طور پر اسٹیٹ ایپریٹس استعمال کرتے ہیں، سینیٹرز ایسی زبان استعمال نہیں کرتے۔ اگر پاکستان میں واقعی ریاستی ادارے اپنی ریپوٹیشن کو بچانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ایسے بیانات روکنے ہوں گے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ملک میں عدالتیں سمبولک، جج سیریمونیل، قیدی سیاسی اور فیصلے ٹویٹر سپیسز میں ہو رہے ہیں۔ فیصل وفدہ کا یہ ٹویٹ ایک بات بالکل واضح کرتا ہے کہ پاکستان میں قانون نہیں طاقت بولتی ہے، اور جب طاقت بولتی ہے عوام انصاف پر سے اعتماد کھو دیتی ہے۔ انصاف جب اعتماد کھو دے تو قومیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔